और जब शिव रूपी विश्वास है, शंकर भगवान रूपी अगर विश्वास है, तो ये निश्चित है कि फिर संसार में हमें भटकना नहीं पड़ेगा। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से हम छूट जाएंगे और उसकी शरणागति तक पहुंच जाएंगे। ये निश्चितता है हमारी। आती है चिंता, चिंता और चिता में एक ही अंतर आता है। एक दिन चिता ने चिंता से कहा कि तू भी जलाती है और मैं भी जलाती हूं। चिता चिंता से कह रही है कि तू भी जलाती है और मैं भी जलाती हूं, तू जीते जी जलाती है और मैं मरने के बाद जलाती हूं। चिंता मनुष्य को जीते जी जलाती रहती है, जीते जी जला जला। और चिता जब प्राण चले गए, केवल शरीर बचा है, केवल शरीर। तब उस शरीर को ले जाकर वहां जला दिया। चिंता और चिता में एक ही अंतर भारी है कि चिंता मनुष्य को जीते जी जला देती है और चिता मरने के बाद जला देती है। पर यदि चिता ने कहा चिंता से कि मैं अंत में जलाती हूं और तू मनुष्य को दिन प्रतिदिन रोज जलाती है, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? चिता कह रही है चिंता से, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? तब चिंता ने कहा मुझ में और तुझ में केवल एक अंतर है। वो कौन सा अंतर? तो चिंता कहती है कि मेरा काम है जलाना, मेरा काम है लोगों को चिंता देना, पर यदि उनकी चित्तवृत्ति, उनका मन, उनकी दृष्टि यदि महादेव के चरणों में है तो चिंता कहती है फिर मैं जला नहीं पाती, फिर मैं जला नहीं पाती। अगर चित्तवृत्ति, चिंतन, मनन, बुद्धि, चित्त हमारा देवादिदेव महादेव के चरणों में पड़ा हुआ है, भगवान शिव के चरणों में पड़ा हुआ है, तो फिर इतनी सामर्थ्यता चिंता की भी नहीं है कि वो आपको भक्षण कर जाए या आपको जला जाए। ओम ईश्वर का एक नाम है, ओम ईश्वर का एक नाद है। ओम ईश्वर का एक नाद है, ओम ईश्वर का एक नाम है। योग दर्शन के अंतर्गत ओम की प्रामाणिकता बहुत कही गई। ओम का मतलब है शीतलता, ओम का मतलब है शांति, ओम का मतलब है धैर्य, ओम का मतलब है श्रद्धा, ओम का मतलब है सबूरी। थोड़ा सब्र रखो। और जिसने जिंदगी में श्रद्धा और सबूरी को समझ लिया, जिसने जिंदगी में थोड़ी सी सब्र रख, कितनी थोड़ी सी, बहू सास को बदलना चाहती है, आते से 3 महीने नहीं होते, 4 महीने नहीं होते, विवाह हुए 1 साल नहीं होता और बहू सोचती है कि मैं सास को बदल दूं। सास सोचती है बहू नई आई है, अभी से इसको मैं सिखाना चालू कर देती हूँ। सास बहू को बदलना चाहती है, बहू सास को बदलना चाहती है। कई लोग कहते हैं ये सास बहू की आपस में नहीं बनती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर भगवान के यहाँ भी कोई थोड़ी बहुत बहू नहीं थी, शिव जी के यहाँ भी तो बहुएं थी। षडानंद जी की भी धर्म पत्नियां 2 थी, गणेश जी महाराज की भी धर्म पत्नियां थी, तो उनके यहाँ भी बहुएं कम नहीं थी।
कोई कहता है कि बहू बुरी है, कोई कहता है सास बुरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ना बहू बुरी है ना सास बुरी है, जो ये समय चल रहा है ये बुरा हो जाता है, जिसके कारण बस हमारे अपने भी अपनों से टूट जाते। कभी वक्त, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय कभी कभी बदल जाता है, जिसके कारण बस अपने भी बेरी बन जाते हैं। सास बहू को सुधारने का प्रयास कर रही है, बहू सास को सुधारने का प्रयास कर रही है। कितने दिनों में? अभी शादी हुई नवंबर दिसंबर में, और बदलना चाह रही है कि जनवरी फरवरी में बदल जाए। इतनी जल्दी बदल सकती है? अब अभी शादी, और अभी शादी हुई और विचार करा कि ये बदल जाए, तो कोई वो बदल रहे। अब बहू सास बहू सास को बदलने का प्रयास कर। पर एक निवेदन, इतनी जल्दी मत मचाओ कि ये सास बहू को बदल दे और बहू सास को बदल दे। इतनी जल्दी ना मचाओ। थोड़ा श्रद्धा, थोड़ा विश्वास, थोड़ा भरोसा, थोड़ी दृढ़ता और थोड़ी सी सबूरी, सब्र, थोड़ा सा सब्र रखेंगे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो ये निश्चित है, ये निश्चित था कि अगर हमने सब्र रखा है, हमने सब्र रखा तो ये निश्चित है, सब्र यदि हमने रखा तो ये निश्चित है कि बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। समय बहू आई है तो उसके हिसाब से थोड़ा कमरा भी बदलेगा, फर्नीचर भी बदलेगा और कपड़े का स्वरूप भी बदलेगा। पहले आप क्या पहनते थे, क्या धारण करते थे, क्या पहनते थे, क्या धारण करते थे, उससे मतलब नहीं है। समय आएगा तो बदलाव अपने आप आएगा, अपने आप बदलेगा। अपने शंभो शरणे बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। बदलो जीवन में, बदलाव जरूरी है। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ी सी सब्र वो जीवन का एक आनंद कर जाता है। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। जब आशा टूट जाती है, विश्वास टूट जाता है, जब आशा और विश्वास दोनों टूट जाते हैं और आशा विश्वास जब पूर्ण तरह से टूट गया, पूर्ण तरह से हर तरह से व्यक्ति जब टूट जाता है, आशा से, विश्वास से, परिवार से, कुटुंब से, नातों से, रिश्तों से, आशा और विश्वास जब पूर्ण तरह से टूट जाता है, तब जीव उस आश और विश्वास के टूटे क्रम में से फिर शिव की शरण में जाता है, फिर राम की शरण में जाता है, फिर भगवान की शरण में जाता है, फिर कृष्ण की शरण में जाता है, फिर भगवत भक्ति की शरण में जाता है। एक बात आपको पहले की कथाओं में भी कहा, भगवान शिव की कथा में पहले भी वर्णन किया
पहले भी कहा गया कि ठोकर लगने से दो चीजों का अंदाजा लग जाता है। जरा ध्यान देना, जितने लोग भी कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भी कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है थोड़ा ध्यान रखकर इस कथा का स्मरण करिएगा कि ठोकर लगने से दो चीजों का पता चल जाता है। एक, चलते हुए मार्ग में अटकलें कितनी हैं, चलते हुए मार्ग में पत्थर कितने हैं, चलते हुए मार्ग में अड़ंगे कितने हैं, और दूसरा तुम गिर रहे हो तो संभालने वाले हाथ कितने हैं। ये दो चीजों का पता चल जाता है। ये दो चीजों का पता चल जाता है। एक अटकले, वहां से एड़ा मशीन के पीछे से उन्होंने खोल के वो देख लो। अटकलें, ये पता चल जाता है कि महाराज ये जो राह है हमारी, जिस राह पर हम चल रहे हैं, जिस राह पर हम जा रहे हैं, वहाँ पत्थर कितने हैं, वहाँ अड़ंगे कितने हैं, और संभालने वाले हाथ कितने हैं। उसी तरह संसार में चलते 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 संसार सागर में जो हम चल रहे हैं, संसार सागर में जो हम पहुंच रहे हैं, इसमें चलते चलते भी हमको ये ज्ञान होता चले जाता है कि हमारे जीवन में हम जहाँ चल रहे हैं, हमारे जीवन में जब हम पहुंच रहे हैं, उस चलते हुए जीवन का एक सुख, उस मार्ग पर परमात्मा की भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन को धारण कर कर, भगवती स्मरण को धारण कर कर, भगवान की भक्ति को धारण कर कर हम कैसे उस मार्ग को सुलभ बना सकें, हम कैसे उस मार्ग को सहज सरल बना सकें। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो।
मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करे न दर्शन आपो शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करे न दर्शन आपो शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करे न दर्शन आपो राधा भाव से गाइए सब लोग, प्रेम से, दोनों हाथों से, बैठे बैठे दोनों हाथों से। जय हो राधा बड़े आनंद से, भाव से। पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करे न दर्शन आपो दया न दर्शन आपो ओ दया करे न दर्शन आपो हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। जहां विश्वास है, श्रद्धा है और सब्र है, वहां जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जब विश्वास डिग जाता है, विश्वास जब डोल जाता है, तब परमात्मा भी, आप हो चाहे हम हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, विश्वास से शिव है। विश्वास डोला, विश्वास समाप्त हुआ कि भगवान के मिलने के लिए आसार समाप्त हो जाते हैं। फिर लगता नहीं कि वो परमात्मा हमें मिले। अच्छा एक बात बताइए, दिया लगाते हो, अखंड ज्योत जलाते हो। अब जो अखंड ज्योत जलाने वाले होते हैं, अखंड ज्योत लगाने वाले होते हैं, दिया जलाने वाले होते हैं, अखंड ज्योत लगाने वाले होते हैं, उनको स्मरण में होगा कि वो दिए के
ऊपर एक हंडी रख देते हैं। काय के लिए रखते हैं उसको? जम के बोलो जरा। हवा में वो दिया ठंडा ना हो, हवा में वो दिया बुझे ना, हवा में वो दिया ठंडा ना हो जाए, हवा में वो दिया समाप्त ना हो जाए, इसलिए एक हंडी रख दी जाती है। कि वो दिया कहीं हवा चले और ये भटके ना, वो दिया हवा चलने पर ये इधर उधर, इसकी बत्ती इधर उधर ना जाए, हवा चलने पर ये भटके ना, इसलिए उस पर एक हंडी रख दी जाती है। उसी तरह आप भगवान के भजन में लगे हुए हो, भगवान की भक्ति में लगे हुए हो, भगवत स्मरण में लगे हुए हो, भगवत नाम में लगे हुए हो, तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने विचार करा कि दिया जल रहा है, दिया प्रज्वलित है, दिए में अग्नि है, दिया प्रज्वलित है, तो भगवान ये मार्ग दर्शा रहा है कि दिया अगर प्रज्वलित है तो उसके ऊपर हंडी रख दो, तो वो बाती, वो दिया बुझेगा नहीं, ठंडा नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। उसी तरह इस मनुष्य रूपी दिए को जलाने के लिए, इस मनुष्य रूपी दीप को जलते हुए देखते हुए भगवान शंकर ने भी ये शिव महापुराण रूपी हंडी रख दी है, जिससे आप बुझो ना। अगर हवा चलेगी तो बत्ती इधर भी जाएगी, हवा चलेगी तो बत्ती उधर भी जाएगी, हवा चलेगी तो बत्ती उधर भी जा रही है, हवा चलेगी तो वो बत्ती समाप्त हो। एक हंडी रख दी गई है, एक हंडी। बस यही मानकर चलें कि जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं, भगवत कीर्तन में लग जाते हैं, भगवत स्मरण में लग जाते हैं, भगवत मंत्र जाप में हम जब लग जाते हैं, भगवत स्मरण में जब हम लग जाते हैं, तो हम जब डोलते हैं, हमारा विश्वास जब काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, इनमें जब वो भटकता है, तो उस भटकने के समय पर, उस समय पर शिव महापुराण का कोई शब्द हमारे जीवन में आकर खड़ा हो जाता है। जैसे कई बार आपके सामने आपको जब थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत भटक रही हूँ, मेरा मन दुख रहा है, तब आप एक लाइन भजन की कभी कभी गुनगुनाते रहते हो कि भोलेनाथ दया मैं तेरे एलईडी चालू कर भाई, पीछे की एलईडी, पीछे की एलईडियाँ चालू कर भैया। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हो। जब विश्वास डोल रहा होता, जब भरोसा डोल रहा होता है, उस समय पर शिव महापुराण रूपी एक हंडी, शिव महापुराण रूपी एक हंडी हमारे पास में होना चाहिए। और शिव महापुराण रूपी एक हंडी यदि हमारे पास में होगी तो ये निश्चित है, बिल्कुल पक्का है कि फिर हम काम में, हम लोभ में, हम आसक्ति में, हम वासना में, हम तृष्णा में इस बाती के जैसे भटकेंगे नहीं। फिर निश्चित है कि हमारा भटकना बंद हो जाएगा और एक जैसी बाती जलती रहेगी और वो प्रभु के चरणारविंद की जलती रहेगी, फिर हम भटकेंगे नहीं। आप कितनी देर भजन करते हैं? आप कितनी देर भगवान की पूजन करते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में बैठते हैं? आप कितनी देर भगवान के सामने जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में पोछा लगाते हैं? आप कितनी देर सत्संग में जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवत चर्चा में जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवत कीर्तन में जाकर बैठते हैं? ये आप विचार करिएगा कि 3 घंटे कथा में जाकर बैठे, बैठने पर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय कितनी देर भगवान की भक्ति में लगा, मूल वो है।
मूल ये नहीं कि हम 4 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे, हम 6 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे, हम 7 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे। मूल वो नहीं है। मूल ये है कि हम कथा में जाकर बैठे तो सही, 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, 6 घंटे बैठे, 8 घंटे बैठे, पर उस कथा में जाकर बैठने के बाद हमारा चित्त, हमारी वृत्ति, हमारा मन परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया वो देखा जाता है। एक क्षण, एक पल, एक घड़ी आप परमात्मा से लगन लगा पाए कि ना लगा पाए। तैयार घर से होकर चले जाओ फोटो खिंचवाने के लिए, तैयार तुम चाहे फोटो वाले की दुकान पर बोलो दीजिए, घर से होके गई हो तैयार, सब लगाया पाउडर माउडर सब की फोटो खिंचवाने जा रहे था। तो कैमरे वाले के यहाँ जैसी पहुंचे, दुकान वाले के यहाँ जैसी पहुंचे, फोटो वाले के यहाँ जैसी पहुंचे, तो उसके यहाँ भी कांच लगा था, उसके यहाँ भी पाउडर माउडर सब रखा था। वहां भी तुमने ऐसा पाउडर का डब्बा में से थोड़ा सा पाउडर निकाल के वो भी पोत लिया। अच्छे पोते तुम, थोड़ा बाल माल भी देखा, सब कुछ श्रृंगार विंगार सब देखा। अब तुम घर से तैयार होकर गए, कैमरे वाले की दुकान पर तैयार हुए, उसके बाद भी कैमरे वाला तुमसे कह रहा है ए अम्मा स्माइल प्लीज। जब तुम घर से तैयार होकर गए हो, कैमरे वाले की दुकान पे भी तुम तैयार हुए, किस किसने फोटो खिंचवाया? जरा हाथ उठाओ तो जरा, तुम खिंचवाया सबने? तो फोटो वाले की दुकान पर भी जाकर तैयार हुए, घर से भी तैयार होकर गए, उसके बाद भी फोटो वाला बोल रहा है ए अम्मा स्माइल प्लीज। मतलब फोटो वाले को तुम जो घर से तैयार होकर आए उससे कोई मतलब नहीं। फोटो वाले को तुम दुकान पर तैयार हुए उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो वाले को सबसे ज्यादा मतलब है तुम्हारे स्माइल रहने से, क्योंकि तुम प्रसन्न रहोगे तो फोटो अच्छा आ जाएगा। उसी तरह संसार के लोगों को कोई मतलब नहीं है। संसार के लोगों को कोई मतलब नहीं तुमसे, परिवार के लोगों को कोई मतलब नहीं तुमसे। केवल मतलब है तो केवल इतना है कि तुम्हारे चेहरे पर हंसी क्यों है, किस लिए मुस्कुरा रहे हो, क्यों इतनी हंसी आ रही है, क्या हो गया ऐसा, क्या हो गया ऐसा। मेरे मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि मैंने कथा सुनी, उस कथा में मैं 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे जाकर बैठी, पर वो 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटे में मेरा चित्त 4 घंटे नहीं लगा, एक क्षण के लिए लगा। जैसे घर से तैयार होकर गए, दुकान पर जाकर तैयार हुए, उसके बाद भी फोटो खींचा, सारी व्यवस्था जमाई, पर फोटो खींचने में देरी कितनी लगी, बस वो खटका जो था कैमरे का वो दबा और फोटो खिंच गया, बस उतनी देरी लगी है, इससे ज्यादा देरी नहीं लगी। केवल खटका दबा और फोटो खींचा। अर्थात बस यही मनुष्य की देह है। अंतिम समय में एक फोटो मेरा देव अधिदेव महादेव खींचेगा, मुख से नमः शिवाय निकल गया, ओम नमः शिवाय निकल गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, समझ लो कि बस मुख से निकला तो वो फोटो अच्छा हो गया। शिव महापुराण में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, आप भी ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देना इस बात कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाली जिह्वा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला मुख, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला व्यक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले व्यक्ति का मात्र चेहरे का भी अगर कोई दर्शन कर लेता है तो जीवन के किए हुए सारे पाप समाप्त होकर वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ये सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये शिव महापुराण की कथा। और जिसको लगे कि कहां लिखा
तो फिर आप शिव महापुराण की कथा को आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण उठाइए और उसकी एक एक लाइन को पढ़ना चालू करना, उसमें आपको लिखा हुआ जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले मुख का मात्र जीव दर्शन कर लेता है तो ना जाने कितने पापों से छुटकारा मिल जाता है, कितने पाप छूट जाते हैं। कितने पाप पत्र आए देखिए, ज्यादा तो नहीं पढ़े हैं, जितने पढ़े हैं वो देखो। मेरा नाम गौरव शर्मा, निवासी गांव बामनी खेड़ा, पलवल, हरियाणा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइए, जहाँ कहीं भी बैठे हो अपना हाथ हिलाइए। मेरा नाम गौरव शर्मा, निवासी गांव बामनी खेड़ा, पलवल, हरियाणा का निवासी हूँ। मेरी शादी को वर्ष 2011 में हुई थी। 11 साल बीतने के बाद भी मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। महाराज, संतान की प्राप्ति का सुख नहीं मिल पाया, पुत्र प्राप्ति का सुख, संतान प्राप्ति का नहीं हो पाया। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर चलती है, प्रयास करो, अगर सुनो उसको। हम दोनों ने कथा श्रवण करना प्रारंभ करा और कथा सुनते सुनते आपने जो तुमरुका जी का चरित्र कहा, उस चरित्र के अनुसार पशुपति व्रत भी करा, सफेद आंख, और शिव का रोज पूजन करा। गुरुदेव, हम नहीं जाते थे भगवान शंकर के मंदिर, सब मंदिर जाते थे पर शिव मंदिर नहीं जा पाते। गुरुजी पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और शिव कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव। 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया और समय आने पर उसके गर्भ से पुत्र प्राप्ति हुई है। हम प्रणाम करने के लिए, हाँ, ये शिव तत्व है, ये शंकर की औघड़ी है। हमारा हमेशा एक कहना रहा है कि कभी मौका मिले जीवन में, ये पत्र जहां जहां कथा करने जाते हैं वहां वहां पर इन पत्रों को रखाते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। संगीता पाटीदार, भवानी मंडी, राजस्थान, मंदसौर जिले की मंदोदरी शिव महापुराण की कथा हमने श्रवण करी है, जिनका नाम है संगीता पाटीदार, भवानी मंडी से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। संगीता पाटीदार, भवानी मंडी। कथा पंडाल में मंदोदरी शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी। मेरा बेटा सीए में 2 बार फेल हो चुका है, वो पास नहीं हो पा रहा था, हार गया। सोचा अब एग्जाम नहीं दूंगा। तब मैंने मंदोदरी शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद उससे कहा, एक बार शंकर जी को जल चढ़ाकर शिव पर विश्वास रखकर एक बार फिर से परीक्षा दी। और बाबा की कृपा से बेटे ने वही विश्वास रखकर परीक्षा की तैयारी करी। शिव तत्व किसको कहते हैं? 2/1/2023 को बाबा की कृपा से मेरा बेटा सीए बन गया, इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये तत्व है, ये औघड़ी है। उसको जानना, उसको पहचानना बड़ा बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन।
जितना जितना विश्वास हम देवाधिदेव महादेव पर करते हैं, उतना उतना विश्वास मेरा महादेव भी अपने भक्त पर करता है। परीक्षा ले सकता है, पर परीक्षा के साथ में हाथ मेरा महादेव ही पकड़कर रखता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। उसने पकड़ा, और जब वो हाथ पकड़ता है तो दुनिया सहजता में स्मरण करने लगती है। पकड़ा उसने। अब विश्वास को मत डिगने दो, बस विश्वास पक्का रखिए। जिसका विश्वास पक्का है और जिसने श्रद्धा और थोड़ी सी सब्र रख ली, उसको सब कुछ मिल जाएगा। ये लाखों लोग, लाखों भक्त सीहोर आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। लाखों भक्त आए जिन्होंने सब्र रखी, जो केवल शंकर की कथा के लिए आया और ये विश्वास मानकर आया कि मेरा बाबा मुझे खाली नहीं पहुंचाएगा। सब्र जिसने रखी, जिसने सब्र रखी, और बोलो सब्र का फल मिला कि नहीं मिला? प्राप्त हुआ कि नहीं? सब्र रखी, पड़ा रहा उसके चरणों में। और वो सब्र का फल उसने दिया, वो देने वाला। आप विश्वास लेकर पड़े रहे, उसके दरवाजे पर आ गए, पड़े पड़े। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नाम कढ़ी जावांगी। सब्र का फल मिलता है, थोड़ी सी सब्र रखो वो मिलेगा। बहू थोड़ी सी सब्र रख ले तो सास की पूरी रकम उसी को मिलेगी, और सास अगर थोड़ी सी सब्र रख ले तो गरम गरम चाय रोटी भी तुझको ही मिलेगी। थोड़ी सी जिसने रखी सब्र, उसने यहाँ दर्शन करा, भोजन भी भरपेट किया, भजन भी भरपेट किया, और भक्तों ने सेवा भी भरपेट करी। जिसने सब्र रखी, कोई भूखा तो नहीं रहा? जम के बोलो जरा, नहीं रहा ना? कहीं जो आप लोग इतने पंडालों में पड़े रहे, अंदर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर अंदर तक, खेत खेत में पड़े रहे, कहीं किसी को ऐसा महसूस हुआ हो कि हमारे जीवन में हमने यहाँ आकर, कई लोगों ने तो माइक फंसा फंसा के खिलवा दिया कि यहाँ आकर हम फंस गए या हम यहाँ आकर परेशान हो गए। यदि आपको ऐसा लगा हो तो अपने अपने मोबाइल से भी लोग तो डाले हैं, आप भी डाल सकते हो कि आपको यहाँ ये कष्ट है। सनातन धर्म के विरोधियों ने तो पूरी पूरी चाल चली थी साहब, और आज तक चल रहे हैं, कमी नहीं रख रहे, आज तक चल रहे हैं। सनातन धर्म का विरोधी आज भी चाल चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, हर पल हर घड़ी। वहां से लेकर हम यहाँ तक आते और यहाँ से लेकर वहां तक जाते हैं, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर दिन तक, प्रतिदिन कितनी कितनी सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए लोग लगे हैं। अब सीहोर वाले महाराज पे दांव नहीं फेंक पा रहा तो उनके भांजे पर फेंक लो, उनके बेटे पर फेंक लो, उनके परिवार पर फेंक लो। यहाँ तक की साजिश भी अगर कम पड़ रही है, ये प्रशासन है, ये सरकार है। 3 घंटे में उसने वापिस डीपी चालू कर दी। मैं विद्युत विभाग को धन्यवाद दूंगा। ये साधुता कितना कितना करो, कितना करो।
अभी कल की बात लोग कह रहे थे कि एक बार सीवर वाले महाराज से कह दो कि वो माइक पे बोल दें कि अगले साल से ये इतने सारे लोगों को नहीं बुलाएं और कोई बड़ा आयोजन यहाँ ना करें। तुम इस अंदाजे में मत रहना रे भेरू, इस अंदाजे में मत रहना। मैं तो आपसे भी कहूंगा मौका मिले, आपको अगर यहां बुरा लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि मैं सीहोर की धरा पर आकर फंस गया, या मैं सीहोर की धरा पर आकर मैंने अपना सबसे बेकार समय निकाला, तो एक क्लिप तुम भी तुम्हारी डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कुबेर भंडारी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी डाल दो कि मेरे को सीहोर में और अगर आपकी जिंदगी में आपको ये 7 दिन कुबेरेश्वर महादेव के अगर अच्छे लगे हों और मेरे बाबा ने आकर आपकी गोदी में कुछ दिया हो, तो आप भी डाल देना कि मैं आप भूखा नहीं मरा, या भोजन करा है या पानी पिया है मैंने। सनातन धर्म के विरोधियों, तुम कितनी भी तैयारी कर कर रखना, ये सिर पर भगवा बांध कर निकले हैं, कोई साधारण नहीं है। ये सिर पर भगवा बांध कर निकले हैं, साधारण नहीं। गुरु गोविंद देव जी के भी बच्चों को उनके सामने अगर मार दिया गया, तो ये पंडित प्रदीप मिश्रा भी भगवा पहन कर निकला है। तुम चिंता मत करना, मेरा पूरा परिवार भी सामने खड़ा है। कितना उड़ाओगे, कितना? एक मीडिया वाले ने दिखा दिया कि उनके भांजे ने किसी को मार दिया, और बताओ जरा आके मीडिया वाले माइक खसा कर कहते बोल दो उनके खिलाफ, समिति के खिलाफ, कुबेरेश्वर धाम के खिलाफ। धन्य है रे मेरे सनातन धर्म के विरोधियों, थोड़ा सा तो अपने मन में विश्वास करो। जब जब सनातनी आगे बढ़ा है, तब तब अच्छों ने भी आकर यही सोचा है कि इसमें अड़ंगे अड़ाना है और कैसे भी सनातन धर्म को नीचे गिराना है। करो करो करो। वो तो धन्यवाद दूंगा मेरे सीहोर शहर के निवासियों को, धन्यवाद दूंगा मैं एक एक गांव, चाहे भटोनी हो, चाहे चितावलिया हेमा हो, चाहे गुड़बेला हो, चाहे नापला खेड़ी हो, चाहे दीदा खेड़ी हो, इन गांवों के लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस कार्य को शहर के साथ, सीहोर नगर के एक एक बच्चे के साथ मिलकर संभाल लिया। ये मेरा सनातन धर्म फिर मौजूद है। धन्यता आया, साधुता आया। कहां भटक रहे हो, किस मार्ग में जा रहे हो? कितना शिव देने वाला है, शिव करने वाला है। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा आपको नहीं बुलाया, ये तो कुबेर भंडारी ने ऊपर से झाला देकर हाथ पकड़कर खींच कर यहाँ बुलाया है। उसने साधा। आज विराम का दिन है, आप भी अपने घर चले जाएंगे, हम भी अपने घर चले जाएंगे। 3-4 दिन सीहोर रहकर फिर बेटमा चले जाएंगे, बेटमा कथा होगी, फिर गाजियाबाद चले जाएंगे, गाजियाबाद पूरी होगी नोएडा चले जाएंगे, नोएडा पूरी होगी फिर आगे की कथाएं छत्तीसगढ़, फिर नेपाल पशुपतिनाथ, फिर जनकपुरी नेपाल। ऐसे सब कथाओं का क्रम प्रारंभ है, चलता है। ये तो शिव तत्व है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कथा चल रही है। आप उसको जीवन में उतारो तो, आप उसको जीवन में धारण तो करो, आप उसको जीवन में आनंदता सुख को प्राप्त तो करो। ये एक लक्ष्य था, एक आनंद था। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छटीला में कटी जावागी। जितना समय मिले भजन करो भोलेनाथ का, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में शंकर जी का मंदिर हो तो 1 लोटा जल भरकर देवादिदेव महादेव को जरूर चढ़ाओ, क्योंकि अंत समय में वही खड़ा है, अंत समय में वो खड़ा। अंत समय प्रभु न पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु
अंत समय प्रभु आना पड़े। कोई आएगा ना आएगा ये भरोसे में मत रहो। जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, द्रौपदी के गुरु द्रोणाचार्य वहां बैठे थे। जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, 5 पांडव वहां बैठे थे। जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, धृतराष्ट्र गांधारी वहां बैठे थे। जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, भीष्म पितामह वहां बैठे थे। जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, पूरा परिवार, पूरी सभा भरी पड़ी हुई थी, पर ना 5 पति बचा पा रहे थे, ना गुरु द्रोणाचार्य बचा पा रहे थे, ना द्रौपदी के चीर को भीष्म पितामह बचा पा रहे थे। तब उस समय पर मेरा कृष्ण द्रौपदी के चीर को बचा रहा था, कोई दूसरा नहीं बचा पा रहा था। बचाया मेरे ठाकुर ने, मेरे कृष्ण ने बचाया। कौन बचा? कौन साधा? पांडव बैठे, द्रौपदी पुकार रही है, अरे भीम कुछ तो करो, अर्जुन कुछ तो करो, नकुल सहदेव कुछ तो करो, युधिष्ठिर कुछ तो करो। परिवार वाले भी साथ नहीं देंगे। जब अंत समय में चिता पर लेटे होगे, अग्नि में झोंका जा रहा होगा, उस समय पर परिवार के लोग आग लगाकर दूर खड़े हो जाएंगे। तब तुमने जो शंकर की कथा सुनी है, शिव महापुराण को श्रवण करा है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया है, तब उस जगह पर परिवार दूर होगा और तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारे पास होगा। 1 लोटा जल तुम्हारे पास है, 1 लोटा जल। वो लोटा जल का अंत तक समाप्त नहीं हुआ, इसलिए मरने के बाद भी तेरा लोटे ही बटे, तेरा गिलास नहीं। अंत तक भी वो लोटा समाप्त नहीं हुआ, अंत तक मरने के बाद भी लोटे में ही गए और लोटे ही बांटे। क्या बटे? मरने के बाद 12 लोटे, 13 लोटा, आसन, गीता, माला, जनेऊ, ये बटे। उसमें लोटा मूल था। ये नहीं कहा कि 11 गिलास बांट देना, 12 गिलास बांट देना, 12 कुछ और सामान, ना 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 ना, लोटे जरूर बांटना, सब सामान बांटो पर लोटा जरूर रखो। अंत तक वो लोटा काम आ रहा है, अंत तक। जन्म हुआ तब भी वो लोटा काम आया। सूर्य को अर्घ देना, छठ की पूजन कराना है, चूड़ा बदलने का समय आया, आनंद कराना है, घर में संतान हुई है, बेटा बेटी हुए हैं, भगवान की सूर्य अर्घ देना, तो भी वो लोटा का अंत तक चला है, अंत तक। तुमने तो 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को दिया, पर मेरे महादेव ने वो 1 लोटा जल तुमने महादेव को दिया था। वो 1 लोटा जल मेरे महादेव ने कब कब तुमको लौटा दिया, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा कि उसने दिया कब, कैसे दिया, कैसे प्रदान करा। आप भक्ति में लगे रहे, आप भजन में लगे रहे, रात्रि को सोते रहे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहे, बस उसके विश्वास पर पड़े रहे। जब आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास प्रबल होता चले गया, प्रबल होता चले गया, बढ़ता चले गया, तो महादेव को भी सोचकर तुम्हारे पास आना ही पड़ा। भले वो किस रूप में आया, पर आकर आया। करो भजन, करो कीर्तन, करो सत्संग, करो करो भजन। मौका नहीं मिलना है, फिर नहीं मिलेगा। कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो 16 तारीख को नहीं, 14 तारीख को ही आ गए होंगे। ये बैठे, कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो 15 तारीख को ही आ गए होंगे। कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो और इनसे पहले भी आकर बैठ गए होंगे, उससे भी पहले। ये इनकी अविरल भक्ति है। जगह संभालना है, पहुंचना है, दरी बिछाना है, कम्बल रखना है, अपनी सीट संभालना है। जय हो। शिव तत्व है, पहुंचे, विश्वास लेकर पहुंचे।
कहीं नहीं गए तुम, दरी बिछा कर बैठे रहे, भोजन करा, पानी पिया, पड़ोसन ने किया, रुद्राक्ष नहीं मिला तो क्या करेगी? कुछ नहीं करना। जिसकी कथा में आई हूं वो सब यही दरी पे यही बैठी बैठी यही देखे जाएगा, यही आएगा आएगा। ट्रेन का अनाउंसमेंट होता रहता है, भले वो 4 घंटा लेट है, 10 मिनट की देरी से चल रही है। 14 तारीख से यही अनाउंसमेंट होता जा रहा है, आएगा। देरी से चल रही है, आधे घंटे देरी से चल रही है, आधा घंटा निकल जाता है, फिर लिखा हुआ जाता है कि आधे घंटे की देरी से चल रही है, फिर लिखा हुआ जाता है कि आधे घंटे की देरी से चल रही है। 9 बजे की ट्रेन रात को 1 बजे तक आ रही है। अगर वो डायरेक्ट बोल देते कि 1 बजे, वो डायरेक्ट बोल देते कि ये ट्रेन 9 बजे वाली रात को 1 बजे आएगी, वो डायरेक्ट बोल देते कि रात को 1 बजे आएगी, तो तुम तुरंत गाड़ी उठा के स्टेशन से अपने घर चले जाते कि अब 1 बजे आएगी तो मैं 12:30 बजे पहुंचूंगा। पर रेलवे वालों ने ये नहीं लिखा कि 1 बजे आएगी, उन्होंने कहा आधे घंटे की देरी से चल रही है, 1 घंटे की देरी से चल रही है। तो तुमने घड़ी देख कर कहा अब बच्चे ही कितना, 1 घंटे ही तो बचा, खड़े बैठे 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 रहे। फिर जैसे ही 9 बजी 10 बजी फिर बोल दिया आधा घंटा की देरी से चल रही है। अब तुमने सोचा बताओ आधा घंटा फिर बढ़ गई, तो फिर किसी ने कहा चलें क्या? नहीं अभी और आधा घंटा दे दिया। आधा घंटा के बाद फिर बोल दिया आधा घंटा की देरी से और चल रही है। अब तुम 9 बजे की ट्रेन 1 बजे रात को आ रही है और वो बार बार कह रहे हैं आधे घंटे की देरी से चल रही है। तुम्हारी जान भी जल रही है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। ये पहले ही बोल देते कि 1 बजे रात को आएगी तो मैं कब की चली जाती। अरे इन्होंने बोला ही नहीं, आ रही है, आधा घंटा की देरी से आ रही है। क्योंकि उन्होंने कहा तुमने अगर सब्र रख ली तो ट्रेन आएगी, सीट भी मिलेगी, सामान पटक भी दोगे और चैन से सोकर फिर अपने धाम तक जाओ। आ रही है, आएगा आएगा, वो मेरा बाबा आएगा। थोड़ा ट्रेन लेट हो सकती है, धीरे धीरे, आधा घंटा पौन घंटा। तुम्हारा जब व्यक्ति का बुरा समय होता है ना, जब व्यक्ति का बुरा समय होता है तो वो बुरा समय में कई लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, तो कहते हैं गुरुजी आपने तो कहा था कि इतने दिन में हमारी ग्रहदशा बदल जाएगी, तो तुम बार अभी फिर हम दिखाने आए, हमारी दशा तो बदली नहीं। ब्राह्मण ज्योतिषी हमेशा आपके सामने ये जरूर कहेगा कि थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सब्र रखिए, समय लगेगा, होगा। तुमको नहीं, तुमने तो किया था इतनी जल्दी हो जाएगा, ना थोड़ा सब्र रखो, ट्रेन आएगी जरूर, उसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, उसी जगह पर आएगी। थोड़ा समय का इंतजार करो, उसी तरह दुख कटेगा, थोड़ा इंतजार मिलेगा, थोड़ा इंतजार करेगा, थोड़ा समय लग सकता है। अंत समय प्रभु आना पड़े। हम जानते हैं आप लोगों को बहुत कुछ बोलना है, पर बैठो थोड़ा समय निकालें। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये शिव तत्व है, इसको पहचानना कठिन है। भोजनशाला में एक भाई, भोजनशाला में एक पुरुष जो गवर्नमेंट नौकरी में है, अच्छी पोस्ट पर है, वो सुबह 9 बजे से प्लेट साफ करने बैठता है तो रात को 10 बजे तक प्लेट साफ करता, उठता ही नहीं है। हमने कहा कि जब सूचना मिली तो उसको बुलाकर कहा कि भाई एक काम करो, कल हम व्यासपीठ से आपका सम्मान कर देते हैं। कहा नहीं गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, बाद में लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे देखकर, इसलिए मैं सामने नहीं आऊँगा।
मैं तो बाबा की सेवा करने के लिए 10 दिन के लिए आया था, ये झूठन साफ करने का मौका मिला है, मेरी भी जिंदगी मेरा बाबा साफ करेगा, ये निश्चित है। बेटा, एक बहन रोज पानी की बाल्टी में पानी भरती, डब्बे से पिलाती रहती पूरी कथा में। ये भक्ति है तुम्हारी, भक्ति, अविरल भक्ति। लगे, निष्कपट भाव से लगे। और सत्य कह रहा हूं, आप कथा में नहीं आए हो, आपके रूप में महादेव कथा में आया है। ये जितने बैठकर कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप नहीं आए हो, आपके हृदय में बैठकर मेरा देवाधिदेव महादेव आया है, जिसने आकर इस पूरे कार्य को आनंद से संभाला और आनंद से पाया, किया, दिल से किया। शायद दुनिया का पहला ऐसा भंडारा होगा जिसकी भोजन की थाली में आधा चावल का दाना भी नहीं छूटता था और लोग उसको चाट कर साफ करते थे। दुनिया का पहला भंडारा, ये दुनिया का पहला भंडारा है कुबेरेश्वर धाम का, जहां आधा चावल का दाना भी झूठा नहीं छूटा। जो थाली में लेते थे उसको पूरा, आप लोगों ने तो पाया है, बोलो सही है कि गलत है? पूरा चावल का दाना, एक एक सब्जी, एक एक आलू, और चाहे वो एक एक जरा सा जीरे का भी दाना है तो उस प्लेट को पोंछा गया और चाट लिया गया। ये पहला दुनिया का ऐसा भंडारा चला होगा जिसमें एक अन्न का दाना, एक नहीं। ये अविरल भक्ति है तुम्हारी। देंगे देंगे माइक देंगे, देंगे देंगे, बैठिए बैठिए बैठिए, देंगे देंगे। आज अगर 5-10 मिनट मिल गए ना तो तुम्हारे को माइक पहुंचा देंगे, ठीक है? आप लोग बोल लेना जो बोल। अविरल भक्ति है, उस विश्वास के साथ में आए, भरोसे। शिव कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कर रहे, करो उसका, भगवान शंकर का गुणगान करो, उसका गुणगान, ओघड़दानी का, अवधूतेश्वर का मिलेगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। कंडा यदि गीला है, कंडा जानते हो ना, गोबरी, गाय ने जो गोबर करा उसको थापा, सुखाया, वो नहीं सूखा। कंडा यदि गीला है तो उसमें अग्नि नहीं जलती, कंडा यदि गीला है तो उसमें आग नहीं आती। जो गोबरी, जो कंडा सूख गया, आग उसमें उत्पन्न होती है, अर्थात जो भगवान की भक्ति में पूरा डूब गया, शिव पुराण उसी को प्राप्त होती है। डूब गया, डूबा, और जो डूबा उसे मिला, जो डूबा उसे प्राप्त। शिव महापुराण की कथा करी है कि भक्ति का बल जिस दिन बढ़ता है, भक्ति का स्वरूप जिस दिन बढ़ता है, उस दिन आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगती है। उस दिन जीव के आनंद का अनुभव अपने आप। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विराजमान है। विराजमान होते होते एकदम भगवान देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, पार्वती चल मैं तुझे काशी घुमा कर लेकर आता हूं। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, नंदी पर बिठाकर माता पार्वती देवाधिदेव महादेव को लेकर चल रही, और महादेव स्वयं पार्वती को लेकर जा रहे हैं, पार्वती महादेव को लेकर जा रही हैं। जब जीवन में आप जाएं, सत्कर्म की ओर बढ़े, तो कहीं स्मरण में रहे कि कभी कभी गुरु चेले को और कभी चेला गुरु को प्रभु के करीब लेकर जा सकता है, नजदीक। कभी गुरु, कभी चेला, ये दोनों शिव के करीब लेकर जाने वाले हैं। होता है, एक गुरु जी ने चेले से कहा,
पूजन करते करते वो वहां पर तुलसी का क्यारा है, जा तो जरा तुलसी लेके आ, जा तुलसी दल लेकर आ। अब चेले को बड़ा बुरा लगा। चेले ने सोचा बताओ गुरुजी का यदि एक काम कर दिया ना तो ये गुरुजी मेरे को सब काम बताते रहेंगे। अब पक्का आलसी था, पक्का आलसी था। उसने कहा मैं जाऊं नहीं। गुरुजी बोलो बेटा तुलसी का पौधा कैसा होता है? तुलसी जी का पौधा कैसा होता है? गुरुजी ने माथा खुजा लिया कि बताओ गजब का आदमी है, गजब का बच्चा है, इसको तुलसी का पौधा नहीं मालूम। तुलसी के पत्ते में छोटे छोटे पत्ते होते हैं, मंजरी लगी होती है, बड़ी सुंदर आनंद होता है, कोमल सी डाली होती है। गुरुजी मैंने तो तुलसी का पौधा देखा ही। इतने में गुरुजी ने दूसरे चेले को बुलाया, बेटा इधर आ। हाँ गुरुजी, जा थोड़ा तुलसी का दल ला दे, मेरे को शालिग्राम जी का पूजन करना है। तो दूसरे चेले ने सोचा जब ये नहीं गया तो मैं काय को जाऊं। उसने भी कह दिया गुरुजी मैं तो तुलसी के पौधे को जिंदगी में आज तक पैदा हुआ जब तक आज तक नहीं देखा, कैसा होता है? गुरुजी ने बोला छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, मंजरी लगी होती, कोमल सी डाली होती है। चेला बोला गुरुजी तुम जाके ले आओ ना। इतने में गुरुजी बोले मैं पूजन में बैठा हूं बेटा, ये पूरा तख्ता मेरा पूजन का है, मैं जा नहीं सकता। एक काम करो, तू आगे से उठा, ये पीछे से उठाएगा, पूरा तख्त उठा के मैं तुम्हें लेके चलता हूं और तुलसी का पौधा दिखा दूंगा। अब एक चेले ने आगे से उठाया, एक चेले ने पीछे से उठाया। आधा वजन तो तख्ते का और आधा गुरुजी का। अब ये दोनों उठा के 3-4 जगह रख के सुस्ता के फिर तुलसी के पौधे पर पहुंचे। गुरुजी ने कहा बस यही तुलसी का पौधा है। तोड़ ली तुलसी, उतार ली तुलसी और वापिस रख ली, और रख कर गुरुजी बोले वापिस ले चलो। फिर इन्होंने तोका, उठाया, लेकर पहुंचे। पहुंचने के बाद गुरुजी ने कहा अब मैंने तुम्हें तुलसी का पौधा बता दिया है, अब समझ में आ गया? दोनों चेले बोले अब तो हम बाप जमाने में नहीं भूल पाएंगे कभी तुलसी का पौधा, अब नहीं भूल। कठिन था, कठिन था, कठिन था, कठिन। और भजन चित्त की कठिनता के अनुसार भजन चित्त का आनंद पाने के साथ शिव तत्व को जानने का मौका मिला। पार्वती जी शंकर जी को लेकर जा रही, शंकर पार्वती को लेकर जा रहे। अब देखिए कहां जा रही हो? सीहोर जा रहे हैं। अच्छा, कहां जा रहे हो? कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ। कौन लेकर जा रहा है? मेरे पति लेकर जा रहा है। अच्छा, पर देखा जाए पति टिकट करा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो धर्म पत्नी ने जो शिव महापुराण की कथा सुनी वो अपने पति को थोड़ी थोड़ी रूप में दी। तब विश्वास जब पत्नी का जागा तो पति का भी विश्वास जागा, पति का विश्वास जागा तो पत्नी का भी विश्वास जागा। ये लेकर आए हैं नहीं, आप लेकर आए नहीं, ये तो परमात्मा की कृपा थी, तो इनके बल पर आप आ गए। तो कह सकते हो ये मुझे लेकर आए, और वो कह सकता है मुझे ये लेकर आए, पर दोनों के अनुभव से कह सकते हैं ये लाने वाला कोई दूसरा नहीं, लाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महा, कोई दूसरा नहीं। कौन ला रहा? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। महाराज डम 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 रूप जावेला हमार जोगिया, ओ हमार डिम डिम डम रूप जावेला हमार जोगिया, ओ हमार
जोगिया ओ हमार जोगिया। बैलों की सवारी चंदा सोए लाली लाली बसहा। 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 बैलों की सवारी चंदा सोए लाली लाली। धार गंगा की बहावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया। धार गंगा की बहावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया। बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली बसहा। बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली बसहा। बैलों की सवारी
चंद सोहे लाली लाली पसरा बैलों की सवारी चंद सोहे लाली लाली धार गंगा की बहावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया धार गंगा की बहावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया शिव भक्ति का स्मरण करें, भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करिए, भगवान देवद्य महादेव से प्रार्थना करो, विनती करो, हे देवद्य महादेव तेरी करुणा से, तेरी कृपा से, तेरी दया से हम यहाँ पहुंचे, तेरी उदारता है, तेरी करुणा, तेरी दया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की भक्ति कर, शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर जब काशी में गए, भ्रमण करने के लिए जब काशी में पहुंचे, काशी की धरा को जब देखा, काशी के कण कण को जब माता ने देखा, तब माता पार्वती जी ने शिव जी से वहां एकांत का वास किया। शंकर भगवान को जाना था, पार्वती जी वहां विराजमान हुई। विराजमान होकर एक अशोक के वृक्ष से माता पार्वती जी ने एक कन्या को प्रकट करा, जिसका नाम जम के बोलो क्या था? अशोक सुंदरी। और ये अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है। अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है। ये वो अशोक सुंदरी है
जिसको देवाधिदेव महादेव ने तो वर प्रदान करा ही है, माता पार्वती जी ने भी जिसको वर दिया है, और साथ में 33 कोटि देवी देवताओं ने भी अशोक सुंदरी को वर प्रदान करा। ये अशोक सुंदरी कोई साधन, समय आया अशोक सुंदरी ने अपने माता पिता के कहे अनुसार, अपने माता पिता के कहे अनुसार अशोक सुंदरी ने मंगल विवाह भी किया। आप भी ध्यान रखो अपने जीवन में, आप भी उतार कर रखिए अपने जीवन में। जो माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, दूर गांव भेजते हैं, दूर नगर भेजते हैं, तुम्हारे माता पिता ने बेटियों तुम्हें कपड़े एक से बढ़कर एक पहनाए, अच्छे से अच्छा भोजन कराया, अच्छे से अच्छा उन्होंने परवरिश करी। मेरा बेटियों से केवल इतना सा निवेदन, मेरा बेटियों से केवल इतना सा निवेदन है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें परवरिश में कमी नहीं रखी, तो बेटियों से निवेदन है जरा सा शरीर का सुख देखकर या बॉडी शॉडी देखकर या थोड़ा सा रूप रंग देखकर अपने माता पिता को धोखा मत देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दिया। अपने माता पिता को, जिस माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी, उन माता पिता से दगा ना करना। कहे उस माता पिता को मौका अवश्य, कन्यादान का मौका कहे, उनसे निवेदन करें, उनसे विनती करें। शिव पुराण कह रही है अशोक सुंदरी जो भगवान देवाधिदेव महादेव की पुत्री कहलाई है, जो मां जगत जननी पार्वती की पुत्री कहलाई है, वो अशोक सुंदरी ने अपने पिता के अनुसार, अपने पिता के कहे अनुसार मंगल विवाह, और मंगल विवाह जब अशोक सुंदरी ने किया, निवास किया, आगे समय आता है, कथा वर्णन करती है भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रेरणा से देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया है। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है। क्या निकली है? गौ माता। गौ माता निकलने के बाद फिर जो निकला वो विष्णु। पहले निकलने वाली गौ माता है, उसके बाद जो निकला है फिर वो विष निकला है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस गौ माता को मंथन के समय देवताओं ने प्रकट करा, जिस गौ माता को मंथन के समय पर देवताओं ने प्रकट करा, जिस गौ माता को समुद्र के मंथन में सारे देव आदि देवों ने प्रकट किया, उस गौ माता की दुर्दशा आज जब संसार में होती है तो बड़ा दुख होता है। आप गाय को क्या दे रहे हो, गौ माता को क्या प्रदान कर रहे हो, उससे मतलब नहीं। आप एक नियम अपनी जिंदगी में बना लो कि मैं घर के बाहर अगर कोई खाने का सामान फेंकूं या डालूं तो वो पॉलीथिन में नहीं डालूंगा। बस इतना भी संकल्प आपने ले लिया तो गाय वो पॉलीथिन खाती है, उसके उदर में जाती है और वो कैंसर बना देती है। एक संकल्प ले लो। आप गाय को कुछ दे रहे हो, गौ माता को कुछ प्रदान कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, पर इतना जरूर ध्यान रखें कि गौ माता को पॉलीथिन में रखकर कोई भी सामग्री ना दे जिससे उसको पेट में जाकर उदर में उसको कैंसर हो जाए। इतनी भी अगर आपने रक्षा कर ली तो बहुत है, बस बहुत। जो गौ माता के रक्षक होते हैं, जो गौ माता की सेवा में लगे होते हैं, गौ माता की सुरक्षा की भी अगर हम एक छोटी सी बात भी करें, और अगर इतने लोग कथा सुन रहे हैं लाखों लोग, उसमें से 10 लोग भी अगर पॉलीथिन में खाने का सामान नहीं डालेंगे तो ये निश्चित है मेरी गौ माता भी पवित्र बनी रहेगी और उसको कोई रोग नहीं आएगा, उसको कोई रोग नहीं आएगा, वो सुरक्षित रहेगी, स्वस्थ रहेगी।
जैसे तारकासुर को मारते समय, तारकासुर का संहार करते समय, तारकासुर के मरने के बाद तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन्होंने भी तप करा, इन्होंने भी साधना करी, इन्होंने भी शिव भक्ति प्राप्त करी, इनको भी वर मिला। और वर मिलने के बाद इन्होंने जो मांगा था वो बड़ा विचित्र मांगा था कि 3 राज्य में हम रहेंगे, और वो 3 राज्य में हम रहेंगे, हम मरेंगे तो एक साथ में, हमारे प्राण छूटे तो एक जगह पर एक साथ छूटे। पर इनको लगा था कि हम नहीं मरेंगे। कोई तुमसे कह दे कि हम तुम्हारे को ऐसी चीज दे दें कि तुम मरो ही नहीं, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मरे ही नहीं। यमराज के यहाँ तो रिश्वत भी नहीं चलती, नहीं तो अच्छे अच्छे करोड़पति अभी तक जिंदा बैठे होते अगर उसके यहाँ रिश्वत चलती होती। उसके यहाँ रिश्वत भी नहीं चलती। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, मेरे बाबा के दरबार में सब, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। वो कितना दे रहा है, कितना प्रदान कर रहा है, क्या दे रहा है, किस रूप में दे रहा है, ये वही जान सकता। किस रूप में दे रहा है वो वही जान सकता। ये वो उसको मालूम। महाराज तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण छूट गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपति। आज के जमाने में पशुपति व्रत भी लोगों को भटकाया जा रहा है। पहले आप मंदिर नहीं जा रहे थे तो दुनिया के लोग सुखी थे। दुनिया के लोगों ने कहना चालू कर दिया कि अगरबत्ती में बांस होता है, आपने अगरबत्ती जलाना बंद कर दी। विधर्मी सुखी हो गए कि हमने इनके हाथ से अगरबत्ती छुड़वा दी, मंदिर जाना छुड़ा दिया। इनके हाथ में धीरे धीरे हमने मोमबत्ती पकड़ा दी। अब ये मंदिर नहीं जाएंगे तो मोमबत्ती पकड़कर दूसरी जगह जाएंगे। ये विधर्मियों की चाल है, ये सनातन धर्म के विरोधियों की चाल है। उन्होंने तुमसे कहा कि बांस में, इस अगरबत्ती में बांस होता है। उन्होंने तुमसे कहा कि मंदिर मत जाओ। उन्होंने तुमसे कहा कि अगरबत्ती मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? क्योंकि अगरबत्ती तुम नहीं लगाओगे तो तुम मंदिर भी नहीं जाओगे, भगवान के सामने 2 मिनट खड़े भी नहीं होंगे, उसके चरणारविंद में पहुंचोगे भी नहीं। तुम खुश हो। इनको हमने तोड़ दिया। सबसे ज्यादा तकलीफ लोगों को इस शिव पुराण से इसलिए है कि जो मंदिर नहीं जाते थे उनको वापस मंदिर तक पहुंचा दिया। जो मंदिर नहीं जाते थे इस शिव महापुराण ने उनको मंदिर तक पहुंचाया है। जो कभी 1 लोटा जल भगवान को नहीं चढ़ाते थे, इस शिव महापुराण ने वो 1 लोटा जल चढ़वाया है। नवयुवक बेटे बेटियां जो होटल एंजॉय करने के लिए जाते थे, वो भी बेटा बेटी आज सबसे पहले कोचिंग और स्कूल जाने से पहले जल चढ़ाने जाते हैं। छोटा छोटा बच्चा, जरा जरा से बच्चे भी आज शंकर के गुणगान में लगे हैं, शिव भक्ति में लगे हैं। हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनियों में, सोसाइटी में, अपने गांव में कभी आपने ये नज़ारा नहीं देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी मंदिर जाते थे। अब नज़ारा देख रहे हो, घर से लौटा लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं। स्कूल की ड्रेस में शिव जी को जल चढ़ाना है, स्कूल की ड्रेस में भगवान के द्वार, स्कूल की ड्रेस। ये विश्वास जागृत हुआ है, ये भरोसा जागृत हुआ है, ये दृढ़ता जागृत है। और बस ये सनातन धर्म के विरोधियों को यही अच्छा नहीं लग रहा कि ये वापिस मोड़कर वापिस शंकर जी के मंदिर में क्यों छोड़ रहा है, ये वापिस मोड़कर शिव तत्व में क्यों नहीं।
जब जगत गुरु शंकराचार्य जी इस पृथ्वी पर जन्मे थे, प्रकट हुए थे, मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो 4 पीठ का निर्माण करा था, वो जगत गुरु शंकराचार्य जी जब इस मृत्यु लोक में आए थे, उस समय पर पूरे भारत की भूमि पर दुनिया के लोग शंकर का गुणगान करते थे, शिव जी का स्मरण करते थे, शिव जी का पूजन करते, एक लोटा जल चढ़ाते, शंकर के मंदिर जाते। पर धीरे धीरे जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी लोगों ने उनके विचारों को, उनके मंदिर भेजने के क्रम को लोगों ने दबाया। जगत गुरु शंकराचार्य जी के उस क्रम को भोलेनाथ की कृपा से पकड़ने का प्रयास किया कि जब जगत गुरु शंकराचार्य जी भी सबको शिव से जोड़ सकते हैं, तो ये व्यासपीठ भी सबको शंकर से जोड़ सकते हैं। ये उन्हीं का आशीर्वाद है। और आज भी 4 पीठ पर विराजमान जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिनिधिता जो दे रहे हैं, 4 पीठ पर बैठकर जो जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान हैं, ये भी हमको यही प्रेरणा देते हैं कि आप सनातन धर्म की ओर अग्रणी होइए, शंकर का स्मरण करो, शिव तत्व को पाओ, उसको समझो, उसकी भक्ति। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पशुपति व्रत को भी लोगों ने भटका दिया। कई लोग लगे हैं कि पशुपति व्रत में क्या दिन भर उपवास करना पड़ता है, पशुपति व्रत में क्या केवल मिठाई खाना पड़ता है, पशुपति व्रत में क्या हम प्रसाद लेकर आए और सबको दे सकते हैं। ये भटकाने वाला मार्ग। पशुपति व्रत का एक नियम प्रबल है, जिस थाली को लेकर सवेरे आप शंकर जी की पूजन करने के लिए जाओगे, अभिषेक पूजन करोगे, पहले दिन जब गए हो उसी थाली को लाकर वापस रख दोगे, उसी में 6 दिए शाम को जाने से पहले उसको रख कर ले जाओ। प्रसाद सामग्री मीठा जो भी तुमने बनाया है उसको एक पात्र में भर कर ले जाओ, शंकर जी के मंदिर में पहुंच। शिव जी के मंदिर में जाकर जैसे तुमने सुबह पूजन करी थी, ऐसी छोटे से रूप में पूजन करें। शाम के समय आपको अभिषेक करने की जरूरत नहीं, केवल जल का छींटा देकर भगवान को प्रार्थना कर कर अबीर गुलाल सब सामग्री बाबा को चढ़ाओ, पूजन करो। 6 दिए जो लेकर गए हो वो 6 ही दिए जमीन पर रखो। प्रसाद जो लेकर गए हो उसके 3 हिस्से अलग अलग करो, 3 हिस्से अलग अलग। 5 दिए प्रज्वलित करो, जलाओ। प्रसाद के 2 हिस्से वहीं छोड़ो। जो दिया नहीं जलाया है, प्रज्वलित नहीं करा, उसको उठा लो, थाली में रख लो। और जो प्रसाद के 3 हिस्से तुमने करे हैं उसमें से 2 हिस्से वहीं छोड़कर 1 हिस्सा थाली में रखकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, मेरे भोलेनाथ तू कृपा करना, तू दया करना। बाबा से विनती कर कर 1 दिया 1 हिस्सा प्रसाद का और पूजन की थाली वापस घर लेकर चलो। घर में जब अंदर प्रवेश कर रहे हो, प्रवेश करते समय सीधा हाथ अपना राइट हैंड देखिए, दरवाजे के बाहर सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर दरवाजे के पास में दिया लगा दो। शिव जी का गुणगान कर कर उससे निवेदन कर कर घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जब आप भोजन करें उसके पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो वो खाओ, उसके बाद भोजन ग्रहण करो। 4 सोमवार आपके ऐसे हो जाएं, 5वें नंबर का जब सोमवार रहे, पूरा पूजन का विधान ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। केवल 108 चावल के दाने या 108 बेलपत्र या 108 पुष्प की पंखड़ी या फूल, कुछ भी 108 सामग्री शिव जी को समर्पित कर कर एक श्रीफल जो भेंट आपसे बन जाए, जो भी धनराशि आपसे भेंट के रूप में बने, विश्वास के साथ में श्रीफल के साथ बाबा को देते हुए, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, तो इसको स्वीकार कर लेना। विनती कर कर बाबा को नमन कर कर अपने द्वार आओ, फिर वही दिया लगाकर अंदर प्रवेश करो, प्रसाद खाकर भोजन करो। ये 5 व्रत पशुपतिनाथ।
अब एक स्मरण आपके पास में रहना चाहिए। बीच में आपकी चतुर्थी का व्रत पड़ जाए, तीज का व्रत पड़ जाए, एकादशी का व्रत पड़ जाए, कोई व्रत आप करते हुए आए हो, वो व्रत बीच में पड़ रहा है, तो उस व्रत को पहले कर लो, बाद में पशुपति व्रत कर लो। पशुपति व्रत अगर रुकता भी है तो थोड़ा बाद में भी उसका स्मरण कर सकते हैं, बाद में भी उसको कर। व्रत कितने होते हैं पशुपति के? जम के बोलो जरा। 5। 5 में से किसी व्रत में अगर रजो धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, तो उस व्रत को नहीं करना है, अगला व्रत करो। जिस व्रत में तुम्हारी सुबह की पूजन और शाम की पूजन दोनों जोड़ी जाए तो समझ लेना पशुपति व्रत है। कई माताएं कहती हैं कि हम सुबह की पूजन कर कर आए और दोपहर में कई बार रजो धर्म आ गया, हम शाम की पूजन नहीं कर पाए, तो क्या ये व्रत मान्य होगा? नहीं होगा, ये व्रत फिर मान्य नहीं होगा। अब करो पूजन पशुपति। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया हृदय से भगवान शंकर की आराधना करो, उसका गुणगान करो, उसका स्मरण करो। वर्णन आया मंथन का, मंथन में गाय निकली और मंथन में गाय के बाद विष निकला। जब संसार का मंथन करोगे तब उस मंथन में गौ माता भी निकलेगी जो आपको सुख प्रदान करेगी, और विष भी निकलेगा जो आपको समाप्त करने का प्रयास करेगा। और घबराना नहीं, गौ माता जैसा धीरज, गौ माता जैसा धैर्य, गौ माता जैसा विश्वास और गौ माता जैसी निर्मलता यदि आपके भीतर है तो विष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये निश्चित। फिर वो विष नहीं बिगाड़ेगा। आप निर्मलता रखिए, आप भक्ति के बल पर चलो, स्वीकार करेगा। आप लोग इतनी संख्या में आए हो, आपसे एक बात पूछे, उत्तर दो। तो जब घर से चले थे तो विश्वास लेकर चले थे कि नहीं चले थे? चले थे ना? भरोसा रखकर चले थे, दृढ़ता रखकर चले थे, विश्वास रखकर चले थे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, मैं कुबेरेश्वर धाम जा रहा हूं, और ये मेरा विश्वास कहता है कि बाबा सुनता है, सुनेगा, और सुनकर वो कृपा करेगा, कृपा करेगा। प्रेम की छाया क्या होती है, करुणा की छाया क्या होती है, वात्सल्यता की छाया क्या होती है, स्नेह की छाया क्या होती है। जब तपती हुई धूप में वो करुणा का हाथ रखता है तो फिर छाया ही नजर आती है, धूप नहीं दिखती है। उसके प्रेम की छाया, प्रेम की छाया। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। प्रेम की छांव इसी को, बस करुणा। शिव तत्व कह रहा है। विष किसको दिया? देवादिदेव महादेव। महादेव ने विष लिया, धारण किया। पार्वती जी ने मना करा, क्या कर रहे हो स्वामी, तुम ये कर क्या रहे हो? सारे देवता अमृत पी रहे हो और तुम विष पी रहे हो। शंकर भगवान ने कहा मैं नहीं पीऊंगा तो कौन पिएगा। भगवान नारायण विष लेकर आए, ब्रह्मा जी विष लेकर आए, इंद्र विष लेकर आए, वायुदेव, गरुण देव, वरुण देव, इतने सारे देव ये विष लेकर आए हैं। आप विष पियोगे?
भगवान कहते हैं ये सब देव है और मैं महादेव हूं। देव और महादेव में अंतर होता है। देव और महादेव में अंतर होता है। जो अमृत पिए वो देव कहलाता है, जो विष पी जाए वो महादेव कहलाता है। बहुत अंतर है देव में, महादेव में बहुत अंतर है। महाराज जो इस रस तत्व में डूबता है ना, उसको मालूम है कि शिव तत्व है क्या। एक गुरुजी से एक चेले ने पूछा, गुरुजी ये बताओ कि मैं कथा में बैठता हूं, प्रवचन में बैठता हूं, सत्संग में बैठता हूं, पर दुनिया के लोग कथा सुनते हैं, दुनिया के लोग शिव पुराण सुनते हैं, दुनिया के लोग कथा सुनते हैं, तो इनके भीतर भगवान के प्रति विश्वास जागता जाता है, और मैं कथा सुनता हूं तो मेरे भीतर क्यों नहीं जागता? मेरे भीतर वो परमात्मा क्यों नहीं जागता? मेरे भीतर वो विश्वास क्यों नहीं जागता? गुरु जी ने कहा रुक जा, अभी रुक। गुरु जी ने थोड़ा सा अनार का रस बुलवाया, और गुरुजी ने अनार का रस बुलवाकर चेले को कहा कि ये मुंह में ले और इसका कुल्ला कर ला। पीना नहीं है तेरे को, बस मुख में ले और इसका कुल्ला कर ला। चेले ने मुख में लिया, कुल्ला कर लिया। फिर गुरुजी ने फिर कहा वापिस मुंह में ले और कुल्ला कर दो, कुल्ला कर। अब गुरुजी ने कहा आनंद आया? तो चेला बोला काय का आनंद आया? ये कोई आनंद आना कहते हैं बताओ? हाँ, मुंह में लिया और कुल्ला करवा दिया, मुख में लिया और कुल्ला करवा दिया, ये कोई आनंद? मुख में लिया और कुल्ला करवा दिया, इसको आनंद नहीं कहते। तो फिर आनंद किसको कहते हैं? चेला बोला गुरुजी कुल्ला करने से अनार के रस का सुख नहीं मिलता। अनार के रस का सुख जब मिलता है जब वो अनार का रस अंदर उतर जाता है। उसी तरह शिव महापुराण केवल लोग कुल्ला करें, अर्थात थोड़ी सी सुनी और सोचा हाँ ठीक है, चल रहा है, ठीक है, तो उसमें डूब नहीं पाओगे। शिव पुराण जब अंदर जाएगी, अनार का रस जब अंदर जाएगा तब एनर्जी मिलेगी, और शिव पुराण जब अंदर जाएगी तब जाकर विश्वास जागृत, तब विश्वास जागृत होगा। बेटमा में कथा है 28 तारीख से 6 तारीख तक, उसमें नवनिधि शिव महापुराण की कथा, उसमें एक निधि है, एक निधि बड़ी विचित्र है। जो हमें समर्पण दर्शाता है, जो हमें भगवान के चरणों में ले जाने का एक लक्ष्य दर्शाता है, एक निधि प्रबल, बड़ी प्रबल, जो भगवान के चरणों में हमारा वर्ग हमारे को ले जाकर छोड़ने का एक आनंद प्रदान करती है, प्रकट करती है, वो निधि। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण की कथा करें। पार्वती मैं विष पी रहा हूं, शंकर भगवान को माता पार्वती जी करिए आप विष पी रहे हो, क्यों पी रहे हो? शंकर भगवान ने कहा मैं विष नहीं पी रहा हूं पार्वती, मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं विष पी जाऊं। विष पीने की सामर्थ्यता भी तेरी है, तेरी। प्रत्येक नारी में, प्रत्येक स्त्री में शंकर भगवान 7 रूपों में रहते हैं। प्रत्येक नारी में भगवान शंकर 7 रूप में रहता है। उसमें सबसे बड़ा रूप है नारी का धैर्य धारण करना। सात रूपों में नारी के अंदर शंकर भगवान निवास करते हैं। दूसरा रूप है बल प्रदान करना। एक
पुरुष और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर। एक पुरुष और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर होता है, वो अंतर है पुरुष बहुत जल्दी टूट जाता है और नारी अपने बच्चों का मुख देखकर इतनी जल्दी टूट नहीं पाती है। मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। पुरुष और स्त्री में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर। पुरुष टूट गया, अब पुरुष टूटा तो उसने कहा मैं तो बहुत हार गया, मेरे को इस संसार में नहीं रहना, और उसने जाने का प्लान बना लिया। पर जो नारी होती है उसकी पत्नी वो उसको बार बार समझाती है, अच्छा शांति रखो, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, काय की चिंता करना, काय का टेंशन करना, क्यों चिंता करना, किस बात की चिंता कर रहे हो, कर्जा ही हुआ है ना, कर्जा ही है ना, तो उसका नाम ही कर्जा है, कर करके जा, तो फिर क्या टेंशन लेना, होगा, रखे रहे, पड़े रहे, दुकान नहीं चल रही ना, चलेगी, चिंता मत, नौकरी नहीं लग रही ना, लगेगी, चिंता मत करो। एक पत्नी, एक माँ, एक बहन, ये परिवार में स्त्री क्यों होती है, नारी क्यों होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है वो घर के पुरुषों को झुकना नहीं सिखाती, शान से चलना सिखाती। छत्रपति शिवाजी की माता ने अपने बेटे छत्रपति को देखकर कहा, बेटा छत्रपति इधर आओ, शिवाजी इधर आओ। शिवाजी ने कहा, माँ बोल, क्या बात है माँ? माँ जीजाबाई कहती है, ये सामने जो महल दिख रहा है ना, ये मेरे को घात लगती है, जिस पर आक्रमण कर कर दूसरा बैठा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। जीजाबाई कह रही है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये मुझे घात लगा रहा है। शिवाजी ने कहा, माँ बोल, क्या कहना चाहती है? माँ कहती है, ये महल मुझे चाहिए, ये राज्य मेरा था, मुझे वापस चाहिए। शिवाजी कहते हैं, माँ उनके पास सेना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सेना है। तो जीजाबाई कहती है, क्या मेरे दूध में वो दम नहीं कि सेना को पछाड़ दे? क्या मेरे दूध में वो दम नहीं कि सेना को पछाड़ दे? सुन शिवा, सुन ले शिवाजी, तुझे इतने दिन देती हूं, ये नगर मेरा होना चाहिए। और एक मां अपने बेटे को बलवान बनाने के लिए कहती है, शिवाजी तैयारी रख, तू जाएगा महल लेने की, मैं जाऊं महल लेने के लिए। शिवाजी ने कहा, मां तू मत जा वहां, केवल तेरा आशीर्वाद मेरे साथ भेज दे, फिर महल तेरा होगा। इंसान पर करा गया भरोसा टूट जाता, पर ईश्वर पर करा हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी। एक देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि अहिल्याबाई होलकर जब युद्ध लड़ने के लिए चारों तरफ से सेनाएं तैयार होकर घेर लेती थीं, तब अहिल्याबाई होलकर अपने हाथ में, आपने अहिल्याबाई माता का फोटो देखा होगा, मूर्ति देखी, उनके हाथ में शिवलिंग रखा रहता था। वो युद्ध के मैदान में भी अपना शिवलिंग लेकर जाती थी। वो घर से निकलती तो अपने शंकर के शिवलिंग को साथ लेकर जाती थी। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपना शिवलिंग साथ लेकर जाओ, हम इतना जरूर कहेंगे कि आप शिवलिंग साथ लेकर मत जाओ, पर शंकर को जल चढ़ाकर वो जल जब पियोगे, वो तुम्हारे पेट में 24 घंटा रहता है, वो तुम्हारे साथ शिव के रूप में जाए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप शिवलिंग लेकर साथ चलो। आपके गले में जो रुद्राक्ष की माला पड़ी है, आपके गले में जो रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, वो रुद्राक्ष आपके गले में शंकर का एक तत्व है, शिव तत्व है।
आप शिवलिंग साथ लेकर मत जाओ, पर शंकर के चढ़े हुए जल को यदि अपने ऊपर छींट भी लेते हो तो उसका भी फल है हमारे, उसका भी। एक महाराष्ट्र की एक माता जी ने प्रश्न किया सीहोर ऑफिस में व्हाट्सएप पे कि गुरुजी से एक बात पूछना कि हमारे महाराष्ट्र में तो सावन अभी चालू होगा, अभी हमारे महाराष्ट्र में सावन चालू नहीं हुआ, क्योंकि वो 15 दिन बाद चालू होता है महाराष्ट्र में सावन। अब हमारे महाराष्ट्र में सावन जब 15 दिन बाद चालू होगा तो हम शिवरात्रि की पूजन कैसे करेंगे, फिर हम शिवरात्रि कैसे करेंगे? तो हमारा निवेदन है संपूर्ण मराठियों से, संपूर्ण महाराष्ट्र में निवास करने वालों से, और जिन जिन के अभी सावन अभी चालू नहीं हुआ उनसे भी निवेदन है, अगर 2 अगस्त को पूजन कर भी लोगे ना तो कुछ घटेगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं घटेगा ना, वो तो शिव की आराधना है, शंकर की पूजन है। आप तो ये मानकर चलो ना कि हम शिव को भज रहे हैं, और शंकर को भजने के लिए कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई दिन, कोई पल, कोई घड़ी नहीं। शंकर को पाने के लिए तो बस तुम दिल से जिस दिन पुकारोगे शंकर तुम्हारे सामने हो। शिव को दिल से पुकार लो, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सावन के महीने में हमारे वो परदादा जी चले गए तो सावन तो हमारे यहाँ खोट हो गई, तो हम भगवान का भजन करेंगे कि नहीं करेंगे, पूजन करेंगे कि नहीं करेंगे, शिव स्तुति करेंगे कि नहीं करेंगे, शंकर का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। हमारा निवेदन है सावन में गए तो सावन में तुम खाते हो कि नहीं खाते हो? सावन में गए तो तुम कपड़े पहनते हो कि नहीं पहनते हो? सावन में गए तो तुम सावन के महीने में कहीं होटल में या कहीं कहीं जाते हो कि नहीं जाते हो? सावन के महीने में तुम घूमने जाते हो कि नहीं जाते? सावन के महीने में तुम मेहमानों के यहाँ घर पर जाते हो कि नहीं जाते हो? सावन के महीने में तुम सारी दुनिया का काम करते हो, बस केवल भगवान से तुम्हारा बेर हो जाता कि वो चले गए तो हमें भगवान शंकर के पूजन करूं कि नहीं करूं, मंदिर जाऊं कि नहीं, भगवान भजन करूं। और कितने साल हो गए कि हमारे दादाजी को गए हुए 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, पर हमने भगवान का मंदिर छोड़ दिया। हमने खाना नहीं छोड़ा, हमने पीना नहीं छोड़ा, हमने घूमना नहीं छोड़ा, हमने कपड़े पहनना नहीं छोड़ा, बस मंदिर छोड़ा। ए भाई, दुनिया के कई लोग कहते हैं धर्म करते कर्म फूटे। कई लोग कहते हैं, हंसी मजाक में कह देते हैं, यज्ञ कर रहे थे हाथ जल गया, मंदिर गए थे ठोकर खा के नीचे गिर गए, मंदिर की सीढ़ी पे पांव फिसल गया नीचे गिर गए। तो दुनिया के लोग क्या कहते थे? धर्म करते कर्म फूटे। केदारनाथ जी दर्शन करने गए थे, कहीं कुछ हो गया, मालूम पड़े कहीं गए थे कुछ हो गया, तो क्या लोग लिखते हैं? धर्म करते कर्म फूटे। अरे भाई, धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी। याद रखना, जब एक व्यक्ति मटका लेने के लिए जाता है, मटके को जब लेने के लिए जाता है तो उस मटके को बजा बजा कर देखता है, बजा बजा कर देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि अगर ये मटका फूटा होगा तो अभी की अभी फूट जाएगा, इसलिए इसको बजा कर देखा जाता है, और अच्छा होगा तो मैं इसको लेकर चले जाऊंगा। जब धर्म करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, भजन करते हो, शिव मंदिर जाते हो, अनुष्ठान करते हो, भगवान का नाम लेते हो, और तुम्हारे ऊपर अगर थोड़ा बहुत दुख आ जाता है तो समझ लेना मेरा बाबा तुम्हें बजा कर देख रहा है, कहीं ये फूटा तो नहीं है। धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी। भगवान तुम्हारे पूर्व के बेकार कर्म को फोड़ता है धर्म करते। थोड़ी समस्या आ गई, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी परेशानी आ गई, थोड़ा कष्ट आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, समझ लेना कि धर्म करते कर्म नहीं फूट रहा है। धर्म करते हैं तो हमारे पूर्व का कर्म जो हमारे ऊपर हावी रहता है, भगवान उसको तोड़ता है, उसको काटता है, इसलिए थोड़ा कष्ट आ जाता है। एक पत्र मैं पूनम मौर्य, पति जितेंद्र मौर्य, ग्राम पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं पूनम मौर्य, पति जितेंद्र मौर्य,
ग्राम पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। हाथ हिलाओ एक बार। आई हैं क्या? आई हैं? हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेकर आई हो, आ जाओ, बेलपत्र ले जाओ। मैं पूनम मौर्य, पति राजेंद्र मौर्य, पाटन भिलाई की रहने वाली हूं गुरुजी। मेरी शादी को 10 वर्ष बीत चुके थे, कोई संतान नहीं थी। तब मेरी मां ने आपके बारे में बताया और बताए हुए उपाय को बताया। बेटी, पशुपतिनाथ का व्रत कर। सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तब मैंने पशुपति व्रत किया 2 बार, लेकिन फल नहीं मिला। मैंने 2 बार पशुपति व्रत करा पर मेरे को फल नहीं मिला। फिर तीज का व्रत आया, तब मेरी मां ने टीवी में आपके द्वारा फुलहरे का वर्णन सुना। आप कहते हो कि हरतालिका तीज के दिन जिस मंदिर में फुलेरा नहीं बंधा हो उस मंदिर में जरूर फुलेरा बांधो, मन की कामना पूरी होती है। 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो, मन की कामना पूरी होती है। मैंने 5 फुलेरे का भी दर्शन करा, एक मंदिर में फुलेरा भी बांधा। तब मेरे बाबा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। तब मेरा 10 साल के बाद 9 मार्च 2023 को मेरा गर्भ ठहर गया। 9 मार्च 2023 को मेरा गर्भ ठहरा, लेकिन 3 महीने पर मुझे ब्लीडिंग होना प्रारंभ हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में एक बड़ी गठान हो गई है। वो बड़ी गठान होने के कारण बस तुम्हारी ये तकलीफ हो रही है, बच्चे को ना रखिए। तब मेरी मां सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और मुझे दिया, जिसे रोज तांबे के लोटे में रुद्राक्ष को गलाती, बाबा को चढ़ाती और उसी जल को पी लेती। फिर गुरुजी, हमारे घर 17 नवंबर 2023 को भोलेनाथ की कृपा से बेटे ने जन्म ले लिया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर 17 नवंबर 2023 को बेटा तो हो गया गुरुदेव, 10 साल के बाद मुझे औलाद तो बाबा ने दे दी गुरुदेव, पर वो बच्चा ना तो देखता था ना सुनता था, आंखों से भी अंधा था और कान से भी बहरा था। ताली बजाते बच्चा नहीं देखता, आंखों से उसे दिखाई नहीं देता। डॉक्टर को फिर दिखाने के लिए हम उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा जिंदगी भर ना सुन सकता है ना देख सकता है। इतना दिल दुखा कि मेरे महादेव ने तो 10 साल बाद मुझे औलाद दी और वो भी अंधी और बहरी दी। तब आपने अपनी कथा में एक दिन कहा, एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाओ, जो एकांत में शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाओ, एक दुर्वा चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ, वहां की भूमि की रच को साफ कर आओ। हम अपने बच्चे को लेकर एकांतेश्वर मंदिर जाने लगे। डॉक्टर ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बच्चा अंधा रहेगा और बहरा रहेगा जिंदगी भर। हमने शंकर का पीछा नहीं छोड़ा गुरुजी, और बच्चे को लेकर एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाना चालू कर दिया। जो मंदिर एकांत में मिलता था वहीं बैठ जाते, शंकर का चढ़ा हुआ जल बेटे की आंखों पर और कानों पर लगा देते, बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, बच्चे की आंख पर हाथ फेरते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टरों की रिपोर्ट भी पूरी नेगेटिव हो गई और मेरा बच्चा देखना भी चालू हो गया और सुनना भी चालू हो गया। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। दया करी दर्शन आपो।
तब देखता भी है, सुनता भी है और